बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। वैसे तो अगर इस टॉपिक पर बात की जाए तो मैं समझता हूँ 1 घंटे का लेक्चर भी कम है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके लेवल तक रहकर जितना आपकी बुक में मौजूद है बस उसी को हम डिस्कस करें, ताकि बहुत ज़्यादा लेक्चर कॉम्प्लेक्स ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मैटर का पता होना चाहिए। मैटर जैसे मार्कर है, मैटर किस चीज़ से मिलकर बना है? टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। कौन से टाइनी पार्टिकल्स? एटम्स। अब एटम्स में क्या होता है? एटम में होता है न्यूक्लियस, जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब समझा जा रहा था पहले कि भाई बस यही पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, एटम के अंदर न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बस यही हर जगह फैले हुए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में जनाब कॉस्मिक रेडिएशन साहब आए और उसमें हमें और न्यू किस्म के पार्टिकल मिले, जिसको हमने चार्जेस और मैसेज और उनके लाइफ टाइम की बुनियाद पर डिफ्रेंशिएट किया और बहुत से कम्प्लेक्स पार्टिकल्स मिले। तो भाई हमने फिर उस वक्त ज़ाहिर साइंटिस्ट ने उस वक्त कहा कि नहीं भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो और भी बहुत सारे पार्टिकल्स वजूद में आए, तो उनको भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब किस तरह से जो हमारे पास मैटर पार्टिकल्स हैं उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स और हाइड्रॉन्स। ठीक है, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर को हमने कितनी टाइप्स में डिवाइड किया? 3 टाइप्स में। कौन कौन सी? फोटॉन्स, लेप्टॉन्स एंड हाइड्रॉन्स। तो 1 बाय 1 देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले देखते हैं फोटॉन्स। भाई फोटॉन्स का नाम तो आपने सब ने सुन रखा होगा। 19 और 20 चैप्टर में बहुत इस पे रोना रोया है। तो फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स का ना कोई चार्ज होता है ना कोई मैस होता है, यानी चार्ज और मैस इसका 0 होता है। और किस वेलोसिटी से मूव करते हैं ये पार्टिकल्स? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट से ये मूव करते हैं। और अगर हमें कहा जाए कि फोटॉन की एनर्जी को फाइंड करें तो हम E = hf से फाइंड कर सकते हैं, जिसमें h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, और f क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो फोटॉन्स हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 रेज आती हैं, उसमें क्या होते हैं? फोटॉन्स ही होते हैं। फोटॉन्स ही होते हैं। गैमा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, उसमें फोटॉन्स ही होते हैं। नेक्स्ट आता है लेप्टॉन्स। अब लेप्टॉन्स में क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, म्यूऑन आ जाते हैं, टाउ आ जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन सभी वाकिफ है, न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और इन पे लेप्टॉन्स पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब म्यूऑन और टाउ क्या है? ये भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन जस्ट इनका मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। म्यूऑन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, टाउ का मैस म्यूऑन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं। अब इनके न्यूट्रिनो भी पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इनके न्यूट्रिनोज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स में ये आ जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरी टाइप है हेड्रॉन्स। तीसरी टाइप है हेड्रॉन्स। अब हेड्रॉन्स में क्या होते हैं? हेड्रॉन्स क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, याद रखें। हेड्रॉन क्या होते हैं? क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। और क्वार्क्स क्या होते हैं वो भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब हेड्रॉन्स की भी आगे से 2 टाइप्स हैं, बैरियन और मीजॉन्स। अब बैरियन देखिए, ये भी क्या है? ये 3 क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, क्योंकि उसी हाइड्रॉन्स की टाइप है ना। तो हेड्रॉन मैंने क्या कहा था? ये क्वार्क से मिलकर बनते हैं। और इसकी 2 टाइप्स हैं, बैरियन और मीजॉन। और बैरियन किससे मिलकर बनते हैं? ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बने हैं। अब बैरियन में क्या चीज़, कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बैरियंस में ही आते हैं। जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये बैरियंस में ही आते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा, ये भी पार्टिकल्स बैरियंस में ही आते हैं। लैम्डा और ओमेगा, इसको ओमेगा पढ़ना है, ये ओहम नहीं है, ओमेगा। ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये बैरियन में आते हैं। ठीक है, और पार्टिकल ये बैरियन कहाँ पे होते हैं? ठीक है, गैलेक्सीज वगैरह में ये होते हैं। और उसके बाद आते हैं मीजॉन्स। मीजॉन 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। बताया ना, हेड्रॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। हेड्रॉन की 2 टाइप्स हैं, बैरियन ये 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। आगे से मीजॉन है, ये 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ठीक है, हेड्रॉन्स में ही आ रहे हैं। मीजॉन्स कितनी टाइप्स होते हैं? मीजॉन्स हमारे पास आते हैं पाइयॉन्स और ईटा मीजॉन्स। पाइयॉन्स में और भी बहुत से आ जाते हैं, पाइयॉन पॉजिटिव, पाइयॉन नेगेटिव, उसके बाद ईटा, के,
के मीज़ॉन, के पॉजिटिव मीज़ॉन, के नेगेटिव की मीज़ॉन, और भी इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें कि मीज़ॉन्स में आ जाते हैं पाइऑन और ईटा मीज़ॉन्स, ठीक है, ये इसमें पार्टिकल्स आते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं क्वार्क्स की कि ये क्वार्क्स क्या हैं। क्वार्क्स देखिए पहले समझा जाता था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है ये इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। और एक और चीज़ में रह गई थी कि फोटॉन और लेप्टॉन्स क्या हैं, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। और जो हेड्रॉन्स हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं हैं, लेकिन हेड्रॉन्स क्योंकि क्वार्क्स से मिलकर बने हैं तो क्वार्क्स एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वार्क्स को तोड़ा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं नहीं। उसके बाद फोटॉन्स इनडिविजिबल है, ठीक है। लेकिन अगर हेड्रॉन्स में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब तोड़ा तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर से क्वार्क्स निकले हैं, यानी क्वार्क्स से मिलकर बना है, तो क्वार्क्स अब एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, ठीक है। तो पहले समझा जाता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता था, लेकिन अब समझा जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तोड़े तो बीच में से क्वार्क्स निकलेंगे। अब ये क्वार्क्स क्या हैं? क्वार्क्स की जो फेमस हमारे पास 6 टाइप की, ये जो हमारे पास 6 टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? अप क्वार्क, डाउन क्वार्क्स, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, 6 टाइप्स हैं हमारे पास। अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, चार्म क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, टॉप क्वार्क्स और बॉटम। अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, 6 टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है। अब 6 टाइप में ये अप और डाउन ये स्टेबल हैं, ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल है इसमें से। अब अगर इन पे चार्ज की बात करें, भाई क्वार्क्स हैं तो इनमें इनका हमारे पास चार्ज तो लाजमी होगा। अब जो अप, चार्म और टॉप है, इन तीनों पे जो चार्ज होता है वो +2/3 होता है, ये चीज़ें याद रखनी, ठीक है। इन तीनों पे चार्ज +2/3 होता है। डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम, इन पे जो चार्ज होता है वो -1/3 होता है, ठीक हो गया। तो इनके ये चार्ज है, डाउन पे भी -1/3, स्ट्रेंज पे भी -1/3 और बॉटम पे भी -1/3 चार्ज होता है, तो ये भी इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। मैंने कहा था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्वार्क्स से मिलकर बने हैं। अब प्रोटॉन कौन से क्वार्क से मिलकर बना है? प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है। प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना है, मतलब ये 2 अप क्वार्क ले लें, 1 डाउन क्वार्क ले लें, दोनों को मिलाएं प्रोटॉन बन जाएगा। अब कई बच्चे समझते हैं कि इसमें सिर्फ ये 3 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं, मतलब 2 अप होते हैं, 1 डाउन होते हैं, बस नहीं, इसमें और भी बहुत सारे क्वार्क्स होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि उनमें एंटी पार्टिकल्स भी उनके होते हैं। जैसे में इसमें चार्म भी होगा और एंटी चार्म भी होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर स्ट्रेंज है तो साथ में एंटी स्ट्रेंज भी हो जाएगा, कैंसिल। टॉप, एंटी टॉप, बॉटम, एंटी बॉटम, तो एक दूसरे को कैंसिल। लेकिन ये जो अप 2 अप हैं 1 डाउन है, इनका एंटी साथ में नहीं है, मतलब एंटी अप एंटी डाउन ये साथ में नहीं है, इस वजह से ये 2 अप और 1 डाउन एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 अप और 1 डाउन से मिलकर क्या बनता है? प्रोटॉन बनता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है? 2 डाउन होते हैं, 1 अप होता है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है? 2 डाउन क्वार्क्स और 1 अप क्वार्क होता है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक न्यूट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। अब अगर इन पे चार्ज की बात करें, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो वो चीज़ देखें। देखिए अगर 2 अप क्वार्क हैं तो एक अप क्वार्क पे कितना चार्ज होता है? +2/3। दूसरे में भी कितना होगा? +2/3। तीसरे पे कितना होगा? -1/3, क्योंकि डाउन पे कितना है? -1/3 अप, और 2 अप पे कितना है? 2/3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है। अब अगर इनका एलसीएम ले, नीचे 3 आ जाएगा, 2 + 2 4 -1 3, तो 3 से गया 1 आ गया, यानी +1 इन पे चार्ज है। प्रोटॉन पे इन पे कौन सा चार्ज है? +1 चार्ज है। अगर इसकी बात करें तो डाउन पे चार्ज कितना होता है? -1/3, इस डाउन पे -1/3, अप पे +2/3, तो 3 नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, और -1 + 2 0, तो 0, यानी कि जो न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर में 3 टाइप्स के आ जाते हैं, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स और हाइड्रॉन्स है। फोटॉन का बेस चार्ज 0 स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन, मियॉन और टाउ आ जाते हैं। हाइड्रॉन्स की 2 टाइप्स आगे से, हाइड्रॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और 2 टाइप्स बैरियन और मीज़ॉन्स है। बैरियन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सिग्मा, लैम्डा और ओमेगा पार्टिकल्स आ जाते हैं। मीज़ॉन में पाइऑन और ईटा आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वार्क्स हैं मोस्ट फेमस कौन से हैं? अप, चार्म, टॉप, डाउन, स्ट्रेंज, बॉटम। अप चार्म टॉप पे +2/3, डाउन स्ट्रेंज बॉटम पे -1/3, और प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलकर बनता है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।